50 दिनों से जारी यूक्रेन युद्ध में रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को अब तक का सबसे बड़ा झटका लगा है। खबर है कि ब्लैक सी यानी काले सागर में तैनात रशियन नेवी फ्लीट का सबसे ताकतवर जंगी जहाज मॉस्कवा अब तबाह हो गया है। ये वही जंगी जहाज है जो ब्लैक सी में मौजूद रहकर यूक्रेन के ओडिशा इलाके में लगातार मिसाइलें बरसा रहा था। बुधवार की शाम को खबर आई कि मॉस्को अब ब्लैक सी में डूब रहा है। इस खबर की जानकारी खुद रूस के रक्षा मंत्रालय ने दी। हालांकि रूसी पक्ष का कहना था कि इस जहाज में लदे गोला बारूद में अचानक आग लग जाने के कारण ये जहाज अब डूब रहा है और इसमें मौजूद सभी 500 से ज्यादा रूसी नौसैनिकों को बचा लिया गया है। लेकिन यूक्रेन का दावा है कि रूस का गुरूर कहा जाने वाला ये खतरनाक और बड़ा जंगी जहाज उसकी एंटी शिप मिसाइल नेपच्यून का निशाना बना है। यूक्रेन का कहना है कि ब्लैक सी में उसकी सेना ने मॉस्को जहाज पर 2 नेपच्यून मिसाइल्स दागी, जिससे शिप पर आग लग गई और वो आग उसमें तैनात विस्फोटकों तक पहुंची और उसके बाद उसका तबाह होना तय था। जानकारी तो ये भी मिल रही है कि इतने बड़े जंगी जहाज को तबाह करने के लिए यूक्रेन की सेना ने बेहद शातिराना तरीके से काम किया और उसे पहले अपने TB2 ड्रोन के जाल में फंसाया। उस ड्रोन को निशाना बनाने की कोशिश कर रहा था, तभी उस पर नेपच्यून मिसाइल दाग कर उसे तबाह कर दिया गया। नेपच्यून मिसाइल यूक्रेन ने खुद ही तैयार की है। उसे ये मिसाइल किसी नेटो देश ने नहीं दी है। इसे पिछले साल ही सेना में शामिल किया गया था और अगर यूक्रेन का दावा सही है तो ये नेपच्यून मिसाइल का अब तक का पहला प्रयोग है जो पूरी तरह कामयाब रहा है, क्योंकि मॉस्को वो जहाज था जिसकी दम पर रूसी सेना पूरे ब्लैक सी पर राज कर रही थी। 180 मीटर लंबा मॉस्को 1980 में सोवियत संघ की नेवी में शामिल हुआ था, जिसे 1998 में अपग्रेड किया गया। रूस की सेना को इस जंग में अब तक का ये सबसे बड़ा नुकसान है। इससे पहले रूस के फाइटर जेट्स, हेलीकॉप्टर्स और टैंक्स के तबाह होने की खबरें आई थी, लेकिन मॉस्को जैसे बड़े युद्धपोत का बर्बाद हो जाना निश्चित तौर पर पुतिन और रूसी नेवी के लिए बड़ा झटका है और माना जा रहा है कि इस नुकसान के बाद रूस की सेना और उसकी जनता के मोराल को ऊंचा रखने के लिए अब रूस यूक्रेन पर ऐसे बड़े हमले भी कर सकता है जिनसे अब तक उसने परहेज किया था। वहीं दूसरी ओर यूक्रेन की सेना के आत्मविश्वास के लिए मॉस्को का डूबना बहुत बड़ी खबर है। कोरोना धर्म नहीं देखता, जात नहीं देखता, अमीर गरीब ऊंच नीच नहीं देखता। कोरोना सिर्फ मौका देखता है, लेकिन आप उसे मौका मत दीजिए। बस इतना कीजिए, जब कभी दफ्तर से, बाजार से घर लौटिए तो इतना ख्याल जरूर रखिए कहीं आपके साथ कोरोना आपके घर तो नहीं जा रहा। भूलिए मत, कोरोना अभी जिंदा है।